क्या खालिस्तान के नाम पर पाकिस्तान को फिर से आतंकवाद में जलाने की तैयारी थी? अमृतपाल के सीधे संबंधों का आईएसआई से हुआ खुलासा। देश के लिए खतरा बन चुके अमृतपाल ने एकेएफ फोर्स की पूरी तैयारी कर ली थी। क्यों पंजाब में इंटरनेट 21 मार्च तक बंद कर दिया गया? क्या थे अमृतपाल के मंसूबे? आइए आपको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए प्लैनेट प्रोब को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। एकेएफ यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स, ये अमृतपाल के घर पर लिखा मिला, जैकेट पर लिखा मिला। भिंडरावाला के खालिस्तान टास्क फोर्स पर काम करने वाला दिमाग अमृतपाल का नई नई कट्टरपंथी सिख नीतियों को जन्म दे रहा था। अमृतपाल के घर मिले हथियारों, उसके रिश्तेदारों के घर मिले हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट, सब पर एकेएफ लिखा हुआ मिला है, जो ये साबित करता है कि वह पंजाब के भटके हुए ड्रग्स में लिप्त युवा वर्ग को अपनी ओर एक नए खालिस्तान के लिए एक संगठन बना रहा था। उसके इस प्रोजेक्ट को कई जगह से फंडिंग मिल रही थी और वह कई जगह पर ड्रग के माफिया भी चला रहा था। पंजाब पुलिस से लेकर कई सेंट्रल एजेंसियां अमृतपाल की कारस्तानियों को खोजने में जुट गई हैं। अमृतपाल सिंह अमृतसर के जुल्लूपुरा खीरा गांव का रहने वाला है। 2012 में वह काम के सिलसिले में दुबई गया और अभी पिछले साल ही सितंबर में दुबई से इंडिया लौटा है। आते ही उसे वारिस पंजाब डे का मुखिया बनाया गया। जाहिर है वो इतने कम समय में तो एकेएफ यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स का संगठन तो नहीं कर सकता था। उसकी तैयारियां शायद वहीं से चल रही थी और यहाँ उसको रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिला। 13 सितंबर को जालंधर गुरुद्वारे में हुई तोड़फोड़ में उसका नाम आया। फिर 9 दिसंबर को बिहारीपुर गुरुद्वारे में हुई तोड़फोड़ में, अजनाला में हुई मारपीट में उसके खिलाफ एफआईआर हुई। फिर अजनाला पुलिस स्टेशन पर जिस हिसाब से तोड़फोड़ की गई और वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई, उससे साफ जाहिर होता है कि अमृतपाल का सीधा संबंध उग्रवादी ड्रग एडिक्ट युवा वर्ग के कंधों पर वह अपनी फोर्स का निर्माण कर रहा था। इससे यह बात साबित होती है कि जो मर्सिडीज जिसमें वह घूमता था वह किसी बड़े ड्रग्स माफिया की उसको गिफ्ट की हुई थी। भिंडरवाल दीप सिंधु के बाद अब अमृतपाल ने यह कमान अपने हाथ में ले ली थी। अमृतपाल की शादी भी हुई है किरणदीप कौर से, जो कनाडा की रहने वाली है। यह शादी अभी फरवरी में ही हुई है। किरणदीप कौर मूल रूप से पंजाब के जालंधर की है और खबर यह भी है वह वापस इंग्लैंड भागने की फिराक में है। अभी तक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, उसे भगोड़ा घोषित किया है। वहीं उसके कुछ करीबी अभी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अमृतपाल के पिता ने भी अपने पुत्र के एनकाउंटर का डर जताया है। वहीं पूरे देश के सिख संगठनों ने अमृतपाल की इस कार्यवाही को बहुत बहुत अनिंदनीय दिखाया है। उन्होंने तो यहाँ तक अमृतपाल के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सिख समाज किसी तरह से भी खालिस्तान का समर्थन नहीं करता व इस तरह की गतिविधियों को तुरंत लगाम लगानी चाहिए। पूरे राष्ट्र को इस समय आवश्यकता है कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रखे व कोई भी ऐसा आसपास आपको अपने गलत गतिविधियां करता नजर आए तो तुरंत सतर्क रहे व सरकार को भी इसके बारे में सतर्क करे। प्लैनेट प्रोब के ताजा अपडेट्स को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।